हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी पीयू पार्टनर उम्मे हबीबा और आप देख रहे हैं हबीबाज लेक्चर। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रपोजल को कैसे लिखते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल को। अगर आप आईटी के हैं, सीएस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली अगर आप जूनियर्स हैं और आपका फाइनल ईयर स्टार्ट होने वाला है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है और आपको अपने प्रोजेक्ट की, अपने आइडियाज़ के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए एक प्रपोज़ल बनाना होता है। तो जिसका प्रपोज़ल भी एक अच्छा बना होता है, जिसका आइडिया भी बहुत अच्छा होता है, तो उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग हर चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। क्या मार्जिन होना चाहिए, क्या पेज होना चाहिए, कैसे आपको लिखना है, क्या-क्या इंक्लूड करना है। तो आज की वीडियो के अंदर यही सब कुछ जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि एंड ऑफ द डिग्री आपके ये चैनल जो है वो काम आने वाला है। और इसके अलावा अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो अपने फेलोज के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने का बोलिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। आपका लाइक करने का मतलब यही होगा कि आपको वीडियो की समझ आई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिल्कुल ही स्टार्ट की कि प्रपोजल का स्टार्ट आपने कैसे लेना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है, आपका जो प्रोजेक्ट का आइडिया है वो आपका पहले से सिलेक्ट हो चुका होना चाहिए। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट का आइडिया सिलेक्ट कर लिया है अपने किसी भी सीनियर से या खुद से, आपको लगता है कि ये वाला जो है ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए या ये पहले से और इसके अंदर आपको मजीद फीचर्स ऐड करने चाहिए, तो आपको वही प्रोजेक्ट जो है वो चूज करना है और उसी प्रोजेक्ट के ऊपर डटे रहना है। मोस्टली अगर हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, हम प्रोजेक्ट चूज तो कर लेते हैं लेकिन बाद में ना एक किस्म का पछतावा भी होता है कि हमें भाई यार ये वाला नहीं प्रोजेक्ट होना चाहिए था, कोई और होना चाहिए था। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। आपको अगर एक प्रोजेक्ट का आइडिया आपने चूज कर लिया तो आपको उसी के ऊपर रहना है। दूसरी बात यह है कि प्रोजेक्ट के आइडियाज के बारे में, इसके अलावा कैसे चूज करना है, क्या करना है, ऑलरेडी हम लोग लाइव सेशंस के अंदर, इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल इनोवेट आईटी जोन के ऊपर लॉट ऑफ वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। उनके लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूंगी कि प्रोवाइड कर दूं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट का आइडिया, सबसे पहले आपका स्टेप 1 होता है चूज करना होता है। हर चीज के बारे में आपको उसकी इन्फो होनी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने उठा के अपने प्रपोजल के अंदर रख देनी है। अब प्रपोजल के अंदर कहाँ कहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे सेट करनी है, यही वीडियो तो आज की इसी के बारे में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है। आपको लिखना है हेडर एंड फुटर। सबसे पहले आपको हेडर का पता होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका हेडर है ये बिल्कुल पेज नंबर 1 है आपका, इसमें लिखा हुआ है PUCIT, ठीक है। और ये ऑफिस है, इसका वेरिएंट क्या है, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएंट आपका बिल्कुल 1.0 ही होता है, ठीक है। आपका भी बिल्कुल स्टार्टिंग वेरिएंट ही होता है, तो आपको इसको एज इट इज ही रहने देना है। और उसके अलावा यहाँ पर आपने अपने कॉलेज का नाम लिखना है। उसके अलावा यहाँ पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये क्योंकि ये गाइड बुक है, इसमें बताया गया है कैसे लिखना है, तो आपने ये चीज बिल्कुल नहीं लिखनी है। आपने ये जो चीज है यहाँ पर आपको अपने जो प्रोजेक्ट का आइडिया है वो आपने यहाँ पर लिखना है, और ये आइडिया आपने कब स्टार्ट किया, कब लिखा, वो चीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि ये जो चीज होती है, यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट के आइडिया के बारे में लिखना है, जो आपने नाम चूज किया होगा वो लिखना है, और किस डेट में आप जो प्रपोजल लिख रहे हैं वो डेट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर ये जो PUCIT है, इसकी जगह पे आपको अपने जो कॉलेज का नेम है, जहाँ भी आप एफिलिएट है उसका नाम लिखेंगे। और यहाँ पर आपको वेरिएंट अभी 1.0 ही रखना है, क्योंकि वेरिएंट चेंज तब होते हैं जब आपके जो अपडेशन करनी होती है, आपने कोई नया फीचर ऐड करना होता है, तब आप इसका वेरिएंट जो है वो 1.0 से 1.1 कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का जो है नाम लिखना है, ठीक है। कंप्लीट नाम लिखेंगे। पहले तो आप उस नाम का कोड लिखेंगे। ये बेसिकली एक ASCII कोड होता है आपके कॉलेज का। जैसे अगर मैं बताती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसका क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज स्टैंड GC, ठीक है। तो GC आप लिखेंगे, नीचे गवर्नमेंट कॉलेज लिख देंगे। आपको कॉलेज का नाम लिखना है, साथ में उसकी सिटी का नाम लिखना है कि किस सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कंप्लीट नाम लिखना है। और उसके बाद ये जो लोगो आपको नजर आ रहा है, इस लोगो को हटाकर आपने अपने कॉलेज का जो लोगो है वो लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन आपको एज इट इज ही यहाँ पर नीचे रखनी है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या आपके नेक्स्ट पेज में क्या इंक्लूड करना है, तो वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और
यहाँ से इस चीज़ को हम हटा देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ आपको नज़र आएगी अभी यहाँ पर, ये जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट गाइडलाइन है, ये क्योंकि ये प्रपोजल एक गाइड बुक है इसलिए उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को हटाकर यहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ लिखनी है वो आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और साथ में नीचे वेरिएंट लिख देना है। प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे और वेरिएंट लिख देंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको मैं जो है वो ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी, बल्कि मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप ग्रुप के अंदर नहीं है तो इसका ड्राइव लिंक बनाकर जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे जो आपको फूटर नजर आ रहा है, तो फूटर को आपने सिंपली यहाँ से डबल टैप करें। ठीक है, यहाँ से ये जो फूटर नजर आ रहा है आपने ये चीज हटाकर, ठीक है, यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का जो नेम है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, कॉलेज नेम। ठीक है, और साथ में आपको कॉलेज किस सिटी में है वो लिख देना है। तो ये सिंपली मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, साथ साथ हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है ताकि एट द एंड आप कंफ्यूज ना हो। उसके अलावा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ये भी आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। तो नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर जो चीज आपने हेडर में ऑलरेडी फ्रंट पेज में चेंजिंग करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अगले पेजेस में खुद ही चेंजिंग आ जाती है। तो यहाँ पर भी खुद ही चेंजिंग आ जाएगी जब आप इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर आपने जो प्रोजेक्ट का नाम चूज किया है वहां पर आपको टाइटल देना है। जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम था इनोवेट आईटी जोन, तो यहाँ पर मैं इनोवेट आईटी जोन लिख देती। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी है तो वहां पर आपने टाइटल दे देना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अपने प्रोजेक्ट का नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो लोगो है, ये लोगो आपको हटाकर अपने कॉलेज वाला लोगो जो है वो लगाना है। आई थिंक क्लियर। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे टीम आईडी। अब देखो, कॉलेज वाले जो होते हैं आपकी क्लास के अंदर कोई 5 ग्रुप बनेंगे, कोई 10 ग्रुप बनेंगे, कोई 20 ग्रुप बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका ग्रुप नंबर 15 है, तो यहाँ पर आप टीम आईडी में 00 हटाकर क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे। ये वो ग्रुप नंबर है जो आपके कॉलेज में, आपकी क्लास में आपको असाइन किए जाते हैं कि आपका ग्रुप नंबर क्या है। ठीक है, उसको हम टीम आईडी बोलते हैं। तो वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपका सेशन कौन सा है, अगर आप BS IT से हैं, CS से हैं और किस सेशन से हैं वो आपने लिख देना है। तो यहाँ पर आपने कंप्लीट लिख देना है। जैसे अगर आप 2022 से 2026 तक हैं तो आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, BS IT और आगे आप उस सेशन में कहाँ तक का आपका सेशन कब स्टार्ट हुआ, कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट एडवाइजर, बेसिकली आप यहाँ पर एडवाइजर की जगह पे सुपरवाइजर लिखते हैं। वो सुपरवाइजर जो आपकी टीम को आपके कॉलेज वाले जो होते हैं वो असाइन करते हैं। हर टीम के लिए अलग अलग सुपरवाइजर्स होते हैं, उन सुपरवाइजर का नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद किन किन स्टूडेंट, अब जो आपकी टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, आगे स्टूडेंट की ID। ये जो ID ऑफ स्टूडेंट है ना, इसमें आपने बेसिकली स्टूडेंट का जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर होता है ना वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि आपको यहाँ पर अपना यूनी रोल नंबर जो होता है वो आपको लिखना है। ठीक है, स्टूडेंट का नेम एंड यूनी रोल नंबर। अगर आपके ग्रुप में 3 से 4 मेंबर्स हैं तब भी आप यहाँ पर सेम इसी रो के अंदर, इसी कॉलम के अंदर आप ये चीजें लिखेंगे। उसके बाद नीचे पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप, हाँ, पंजाब कॉलेज ही लिख, पंजाब यूनिवर्सिटी ही लिखेंगे। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देंगे क्योंकि नेम ऑलरेडी आप फुटर के अंदर भी लिखेंगे। देन उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन आती है, जिसमें आपको इस पूरे को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ यहाँ पे जिन जिन स्टूडेंट ने चेंज किया होता है, जिन जिन स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट बनाया होता है, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट जो आपके बेसिकली लीडर होंगे उनका नाम लिखना और साथ में उनका रोल नंबर लिख देना। फिर ठीक है, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट जो सेकंड मेंबर होगा उसका नाम और आगे उसका आपको रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने थर्ड है, फोर्थ है, 4 मेंबर्स है, तब 4 के 4 मेंबर्स का नाम लिखेंगे रोल नंबर के साथ। और उसके बाद आपने कहना है सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और ये जो टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट है यहाँ पे आपको अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, जो नाम आपने चूज किया होगा। एट द पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लो टू फुलफिल द पार्शियल रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ, आप यहाँ पर बैचलर लिखेंगे इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप IT के हैं, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो यहाँ पर डिग्री ऑफ बैचलर इन कंप्यूटर साइंस लिखेंगे। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट चलना है, तो इसको हम अभी कर देते हैं इस पेज को क्लोज। ठीक है, और नेक्स्ट आपको चलना है अपने पेज नंबर 3 पर। अच्छा, इस पेज के नीचे आपको ये 2 चीजें भी नजर आएंगी, प्रोजेक्ट एडवाइजर, सुपरवाइजर, तो आपको ये चीजें यहाँ से हटा देनी है। इनका कोई काम नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि
आपके एग्जामिनर कौन-कौन से हैं, नहीं पता ना, तो उसके अलावा आपको एडवाइज़र के बारे में आप ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आ रहा है प्राइमरी एडवाइज़र, तो यहाँ पे आप जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं और अपने सुपरवाइज़र का नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज़ सिंपली आप यहाँ से इस चीज़ को भी हटा सकते हैं, इसका कोई भी इश्यू नहीं है। उसके बाद प्रूफ रीडिंग आता है। अब प्रूफ रीडिंग जो होती है आप मोस्टली करवाते हैं अपने कोई आपकी जो इंग्लिश के प्रोफ़ेसर्स होते हैं, बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग के जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं, उनसे आप एक बार प्रूफ रीडिंग करवाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो आपके प्रोफ़ेसर्स होते हैं इंग्लिश वाले, आपको जो पढ़ा रहे होते हैं, उनके पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि एक बार वो आपका प्रपोज़ल देख लें। जब वो देख लेते हैं या आप आपके सुपरवाइज़र भी प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, आपकी एक-एक चीज़ को चेक करते हैं। अगर उनको बिल्कुल ठीक लग रहा है, देन हेड ऑफ डिपार्टमेंट से वो इस चीज़ का जो है वो अप्रूवल लेते हैं, ठीक है? और इसके लिए ये जो प्रूफ रीडिंग होती है ना, इसके लिए भी नीचे उनके साइन जो होते हैं वो करवाना बहुत ज़रूरी होता है। उनका नाम लिखेंगे और बताएँगे कि वो किस डिपार्टमेंट से हैं। मोस्टली जो आपके इंग्लिश डिपार्टमेंट होते हैं, उन्हीं से ही आप जाकर जो है प्रूफ रीडिंग करवाते हैं, ठीक है? और कहाँ के लेक्चरार हैं वो आप यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, यहाँ से साइन करवा देंगे। या किसी भी बंदे से जिससे आपने प्रूफ रीडिंग करवाई होती है, उसका शोभा क्या है, वो चीज़ आप नीचे मेंशन करके उससे साइन करवा लेंगे। अदरवाइज़ ये वाला पेज इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इस पेज को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कॉलेज वाले ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आपको बोलते हैं कि नहीं ये पेज भी होना चाहिए, तो देन आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट आती है एक्नॉलेजमेंट। और एक्नॉलेजमेंट के अंदर मोस्टली जो चीज़ आपने इंक्लूड करनी होती है कि जिन्होंने आपकी हेल्प की होती है। एक्नॉलेजमेंट का पेज अभी आप छोड़ देंगे, आप इसको लास्ट पे लिखते हैं। लास्ट पे क्यों लिखते हैं? देखिए एक जिन्होंने आपके फाइनल आइडिया को चूज़ करने में आपकी हेल्प की होती है, आप अपनी टीम मेंबर का नाम लिखेंगे कि हमारी जो टीम है, टीम मेंबर्स हैं, इन्होंने भी हम पूरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। आपके पेरेंट्स की सपोर्ट आती है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट में सबसे पहले आपको अल्लाह ताला का थैंक यू कहना होता है, ठीक है? कि उन्होंने आपका जो है ये लिखने में, आपको यहाँ तक जो पहुँचाने में काम किया है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात ही होती है। तो आप एक प्यारा-सा, अच्छा-सा एक्नॉलेजमेंट वाला जो है वो लिख कर आपकी फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, साइलेंटली सपोर्ट किया है आपके प्रोजेक्ट में, आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। और डेट लिखेंगे यहाँ पर, जो भी आपकी डेट होगी, जिस डेट में आप एक्नॉलेजमेंट लिख रहे होते हैं, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट हमेशा वो चीज़ होती है जो लास्ट पे लिखी जाती है। जब आपका प्रपोजल कंप्लीट हो जाता है, आपका आइडिया जो होता है फाइनलाइज हो जाता है, और जिस दिन आपने अपने प्रोफेसर्स के पास जाना होता है, आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाना होता है, ठीक है? उनसे आपने जाके फाइनलाइज कराना होता है, उससे एक दिन पहले आप अपना एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं। और बिल्कुल आप अगर सच वाला लिखेंगे तो देन और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चीज़ें मैंने ऐसे उर्दू में ही मेंशन कर दी हैं, ताकि आपको एक्सप्लेन करने में ईज़ी रहे। और जब मैं आपको ये वाला पीडीएफ ये वाला जो वर्ड फाइल है शेयर करूँगी, तो आपको और ईज़ी पता चलेगा कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले तो ये जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट का फर्स्ट पैराग्राफ है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर मेंशन क्या है कि आपका बैकग्राउंड और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो अपने अंदर मेंशन करनी है। और ये कौन-सी प्रॉब्लम होती है? जो आपके प्रोजेक्ट वाली प्रॉब्लम होती है। इस जगह पे आपने प्रोजेक्ट का जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो इश्यू आए थे, जिसकी वजह से आपको ये प्रोजेक्ट बनाना पड़ा है, वो बेसिकली आप इसके अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो आपका सेकंड पैराग्राफ होता है, इसमें आपने ऑब्जेक्टिव्स बताने होते हैं, गोल बताना होता है। कोशिश करें कि ये जितनी आपको लाइन्स नज़र आ रही है, इतनी ही लाइन्स लिखनी है, ठीक है? आपने ये नहीं, क्योंकि वो आप आगे जाके भी अपने इंट्रोडक्शन में हर चीज़ में लिखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स, गोल वगैरह जो होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने जस्ट पैराग्राफ की फॉर्म में 2-3 लाइन्स में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद जो आपका थर्ड पैराग्राफ आता है, इसमें आपने कौन-कौन से मेथड्स, कौन-कौन से टूल जो होते हैं, उनका यूज़ करते हुए आपने ये चीज़ लिखी है, वो आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। कौन-सा आर्किटेक्चर आपने यूज़ किया है, क्या डेटाबेस यूज़ करेंगे, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे, वो चीज़ें आपने छोटी सी शॉर्ट फॉर्म में करके आपने इस थर्ड पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड करनी है। उसके अलावा एक सिंगल स्पेस लेंगे और चौथे पैराग्राफ पे चलेंगे, और उसमें आपने जो की फीचर्स होते हैं, जो स्कोप होता है आपके प्रोजेक्ट पर, कौन-कौन लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? शॉर्ट सा ओवरव्यू आपने यहाँ पर फोर्थ पैराग्राफ में देना है। और जो आपका फिफ्थ और सबसे लास्ट वाला यानी आखिरी पैराग्राफ होता है, उसमें आपके प्रोजेक्ट की क्या आउटकम्स आएँगी, क्या कंट्रीब्यूशंस होती है, वो सब कुछ आपने इससे लिखना है। और ये भी बताना है कि लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा।
अगर आईटी और सीएस से बिलोंग कर रहे हैं, इस फील्ड से हैं, तो यूजर इसको कैसे यूज करेगा और इसको इस चीज से क्या फायदा होगा, ये चीज आपने अपनी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर लिखनी है। आई होप सो आपको इस चीज की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, और चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर। अब ये भी अब बात याद रखें कि आपने जो एब्स्ट्रैक्ट लिखनी है ना, ये एक पेज से ज्यादा नहीं लिखनी, एक पेज भी पूरा भर नहीं देना है, बल्कि आपने जितना आपको ये पैराग्राफ इस फॉर्म में नजर आ रहा है आप इतना करके लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमेशा टू द पॉइंट बात लिखनी होती है, एक अपने प्रोजेक्ट का कंप्लीट ओवरव्यू देना होता है। मोस्टली ये होता है कि आपके जो सुपरवाइजर और हेड होते हैं, अगर वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे, अगर आपने बिल्कुल परफेक्टली लिखा होगा, समझ आ रही होगी कि आपका आइडिया क्या है, आप क्यों ये सारे प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं, तो वो सब कुछ आपके एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाता है। तो देन ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव पॉइंट होता है कि वो आपका फाइनलाइज कराने में आपकी हेल्प करने में। उसके बाद अगर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज में आपने हमेशा टेबल ऑफ कंटेंट लिखना होता है। ठीक है, इसमें लिस्ट ऑफ फिगर्स है, जो आप फिगर्स बनाना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स है, टेबल ऑफ कंटेंट है। अच्छा, ये बात है, अपने बात याद रखनी है। पेज नंबर देखिए, यहाँ पर आप पेज नंबर देखिए, कुछ ऊपर रोमन में लिखे हुए हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट यानी इस पेज के बाद वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके इस तरह लिखे हुए हैं, यानी एक सिंपल आपकी जो काउंटिंग है उसमें लिखे हुए हैं और एक रोमन काउंटिंग में लिखे हुए हैं। ये जो रोमन नंबर्स में लिखे हुए हैं ना, आपने ये वाले पेजेस जो एब्स्ट्रैक्ट है, आपका एक्नॉलेजमेंट है, आपका प्रूफ रीडिंग है, आप ये सारे पैराग्राफ को, ये सारी चीजें जो है इसको आपने, यानी ऊपर वाले जो पेजेस है उसको आपने हमेशा रोमन में लिखना है, और टेबल ऑफ कंटेंट के बाद वाले जो आपके नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा उसके अंदर आपने सिंपल काउंटिंग में लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट, आपको ये चीजें याद रखनी है कि आपकी ये लाइन बिल्कुल सीधी रहे, कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना जाए। ठीक है, इसको परफेक्ट बनाना है। रिव्यू करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आपको ईमेल एड्रेस नजर आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर डीएम करेंगे देन मैं आपको फिर भी रिव्यू कर दूंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट आपको हर चीज के अंदर इंक्लूड क्या करना है। सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट के टाइटल पे चलेंगे। तो आपने ऊपर जो अपना प्रोजेक्ट का टाइटल होता है उसके अंदर आपने ये चीज मेंशन करनी होती है। अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू होता है, यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी होती है, देन प्रोजेक्ट का ओवरव्यू स्टेटमेंट होती है। ठीक है, सेकंड आपके जो पॉइंट होता है इसके अंदर आपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके अलावा आपने जो गोल्स होते हैं वो बताने होते हैं। देन उसके अलावा हाई लेवल कंपोनेंट सिस्टम कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें आपके फ्रंट एंड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, आपके बैक एंड के कौन कौन से कंपोनेंट है, आपका डेटाबेस डिजाइन क्या होगा, वो चीज आपने इन कंपोनेंट्स, ये जो सारे कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं ना, आपने इनके अंदर लिखनी है। बेसिकली आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे अगर आप कोई ऐप बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें फ्रंट एंड के क्या मॉड्यूल्स होंगे, क्या कंपोनेंट्स होंगे। जैसे सबसे पहले आता है अथेंटिकेशन। ठीक है, अथेंटिकेशन मॉड्यूल में आप जाहिर बात है दो पेजेस बनाते हैं, एक रजिस्ट्रेशन वाला बनाते हैं, एक लॉगिन मॉड्यूल बनाते हैं। उसके बाद थर्ड पे जाएंगे, आपका कोर्सेज, अगर आप कोई एजुकेशनल बना रहे हैं, अगर कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं उसके अंदर बुक मॉड्यूल आएगा। ठीक है, सर्चिंग वाला मॉड्यूल आएगा। ये सारे मॉड्यूल आपको सर्च करके लिखने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ ऑप्शनल फंक्शनल यूनिट्स। अब इसके अंदर जो ऑप्शनल होते हैं, जो आप फ्यूचर के अंदर फंक्शनल यूनिट इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो आप कंपोनेंट्स के अंदर बता देते हैं, एक आप जो आपके कंपोनेंट के मॉड्यूल्स नहीं होते हैं लेकिन वो कोई ना कोई अंदर काम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई क्लिक दे रहे होते हैं, वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद फिफ्थ वन पे चलेंगे जो कि आपका एप्लीकेशन आर्किटेक्चर होता है। इसके अंदर आपने एक डायग्राम बनानी होती है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर जैसे यूजर बनाते हैं, उसके बाद फिर आप मोबाइल फोन बना लेंगे, अगर ऐप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज करना होगा, वाईफाई सिस्टम बना लेंगे, डेटाबेस के साथ उसकी कनेक्टिविटी करेंगे, मतलब कुछ इस टाइप करके जो है वो आप अपने आर्किटेक्चर जो है वो एप्लीकेशन बनाएंगे। इसके अंदर आप सिस्टम डिजाइन बनाएंगे, डेटाबेस डिजाइन बनाएंगे, या फिर आप इसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी कि आपकी ऐप का या आपकी वेबसाइट का आर्किटेक्चर क्या है, क्या डिजाइन है, वो आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्लियरली आप चाहे तो कोई भी छोटी मोटी डायग्राम या फ्लो चार्ट होता है ना, वो फ्लो चार्ट भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जो बेसिकली फ्लो चार्ट होता है ना, वो आपके जो आर्किटेक्चर होता है एप्लीकेशन का या वेबसाइट का, वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता है। उसके अलावा आपका 6 स्टेप आता है जो कि आपका गैंट चार्ट होता है। गैंट चार्ट की जो डेट्स होती हैं वो आपको आपके कॉलेज वाले ही असाइन करते हैं, वो आपको, और जितने भी ये सेशन, एक सेशन के लिए, जैसे अभी आप 2022 से 2026 वाले हैं तो आप एक ही सेशन है, ठीक है आपका, और सब एक ही गैंट
चार्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? किसी को भी गैंट चार्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, सब एक ही यूज़ करेंगे और वो डेट जो आपके कॉलेज वाले आपको असाइन करेंगे वो आपने अंदर मेंशन करनी होती है। उसके बाद हमारा यहाँ तक आपने ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रपोज़ल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आगे जाकर आप पेज टाइटल ये सारे अलग-अलग पेजेस के अंदर ही लिखेंगे। अब हम चलते हैं इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर। आपको फॉर्मेटिंग क्या करनी है? ये जो गाइड बुक है इसके अंदर हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी तरह से मेंशन है। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि आपका जो पेज साइज़ होता है वो आपका A4 होना चाहिए। अब पेज साइज़ जो होता है A4 होने के लिए आप यहाँ पर जाकर पेज लेआउट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट आपके पास चीज़ें आ जाती है, डिज़ाइन्स हैं, आप यहाँ से मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप वहाँ से जाके अपने पेज का जो साइज़ वगैरह होता है या आप यहाँ पर जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं, आपका पेज का लेआउट सब कुछ होता है, ठीक है? आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मार्जिन की, मार्जिन देखिए टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन ये भी आपको बोला क्या है उन्होंने। तो आप इस चीज़ को ये जो आपको पॉइंट गिवन है अपने 1 इंच रखना है, 1 इंच आपने बॉटम मार्जिन रखना है, लेफ्ट मार्जिन ये राइट मार्जिन ये रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली पेज लेआउट पे जाएँगे, ये आपको मार्जिन नज़र आ रहा है और यहाँ पे नीचे जाके आपने कस्टम मार्जिन पे जाना है, ठीक है? आपका टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट जो भी मार्जिन है वो आप इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है? जो आपको रिक्वायरमेंट की है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने अपने प्रोजेक्ट का जो मार्जिन है वो सेट करके आपने सिंपली ओके कर देना है, ठीक है? आपका ऑटोमेटिकली ही वो आपका मार्जिन सेट कर देगा। उसके अलावा पेज नंबरिंग की बात करेंगे कि आपके जो बॉटम राइट होते हैं, ठीक है? जो फुट नोट होता है, जो आपका फुटर होता है मोस्टली नीचे यहाँ पर आपने यहाँ पर साथ में पेज नंबर जो होता है वो मेंशन करना है, ठीक है? उसके बाद वो आपको ये कह रहे हैं कि जो टाइटल पेजेस होते हैं उनको आपने नंबरिंग नहीं देनी है। जितने भी पेजेस हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं या आपके चैप्टर से पहले उन्हें आपने हमेशा रोमन न्यूमेरल्स में लिखने हैं और जो आपके पेजेस जो होंगे आपके आफ्टर द टेबल पेज जो आपके टेबल ऑफ कंटेंट के बाद जो मैंने आपको बताए थे वो आपके इंटीजर से स्टार्ट होंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी की है। उसके बाद जो फुटर होगा उसमें आपने ये लिखना है पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन या जो आपके कॉलेज का नाम होगा वो आपने इसको लिख के लेफ्ट अलाइन कर देना है, ठीक है? उसके बाद हेडर है तो हेडर में आपने प्रोजेक्ट का नेम जो है वो ज़रूर लिखना है, वेरिएंट के साथ लिखना है और साथ में डेट जो है वो आपको लिखनी है, जैसे आपको मैंने पहले ही और हर चीज़ क्लियर कर दी है। उसके अलावा चैप्टर का स्टार्टर जो है वो आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इस तरह करके लेना है। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 लिखेंगे और पेज को छोड़ देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज से आप अपना चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्रोजेक्ट का स्कोप वगैरह जो होता है वो आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद आपको हर चैप्टर का आपने नेम देना है। टोटल यहाँ पर आपके तकरीबन जो है वो 6 चैप्टर बनते हैं अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं तो। ठीक है? उसके अलावा अगर आपको इन चैप्टर से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे जो इनोवेट आईटी ज़ोन है वहाँ पर मैंने हर चीज़ को अलग-अलग भी डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से जाकर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है? अदरवाइज़ आप मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हैं या आप ईमेल करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके अलावा आपकी जो टेबल और फिगर्स होती हैं उनको आपने नंबरिंग ज़रूर देनी है ताकि आप पता चले कि आपकी जो मतलब लिस्ट ऑफ फिगर्स होती है उसके अंदर आप डिफरेंट फिगर्स ऐड करेंगे, कितनी फिगर्स आपने ऐड की, कितने टेबल्स ऐड किए हैं, वो नंबरिंग आपने देके टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो है उस चीज़ को भी इंक्लूड करना है। ठीक है? उसके बाद आपका टेक्स्ट कह रहा है तो टेक्स्ट आपका जो होता है वो सिंपली एक पेज के साइड पे ही होना चाहिए। जैसे ये अगर ये 2 पेज नज़र आ रहे हैं, अब इस पेज को अगर उल्टा करेंगे तो इसके पीछे कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है? आपको पता है नोटबुक का एक सिंगल पेज होता है, ये समझे एक पेज के ऊपर ये सारा लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर देखेंगे तो पीछे ब्लैंक होगा, तो आपने भी पीछे वाला ब्लैंक ही रहने देना है और ये वाला जो है वो आपको ऐसे लिखना है। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? अपना डॉक्यूमेंटेशन, अपना जो प्रपोज़ल है वो मैं दिखाऊँगी आपको, तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिंट करवाया हुआ था, तो मैं वही आपको दिखा दूँगी। उसके अलावा पैराग्राफ के अंदर सिंगल स्पेस होनी चाहिए, ये नहीं कि जैसे ये पैराग्राफ फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको ये सिंगल स्पेस ये वाली स्पेस इतनी नहीं देनी है, ठीक है? ये क्लिक करके नहीं देनी, आप बैक जाएँगे, ठीक है? तो आपने सिंपली जो होती है जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इतनी स्पेस देंगे। ये नहीं कि इस पैराग्राफ पे क्लिक किया और फिर नेक्स्ट जाके आपने लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर जाकर आपने अपना सेकंड पैराग्राफ इस तरह स्टार्ट करना है, ठीक है? ठीक है? और कुछ भी आपने पैराग्राफ के अंदर जो है कोई भी
इंडेंटेशंस वगैरह जो होती है आपने कुछ भी इंक्लूड नहीं करना, आपने लेफ्ट अलाइन करना है और इसको जस्टिफाइड ही रखना है। ये जस्टिफाइड करने के लिए आपने लेफ्ट अलाइन एंड जस्टिफाई करना है। अगर आप होम पे जाएंगे तो ये जो ये चीज़ है ना, ये आपके पैराग्राफ की होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ आपकी हमेशा पैराग्राफ में देखिए, अलाइन लेफ्ट जस्टिफाई ये आपने हमेशा रखना है, इसको जस्टिफाई करके रखना है, जो कि आपके पैराग्राफ को नॉर्मल कर देता है। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट बताया है कि जो आपका फ़ॉन्ट टाइप है वो अपने टाइम्स न्यू रोमन ही लेना है, फ़ॉन्ट साइज़ आपका 12 होना चाहिए। उसके बाद हेडिंग बता रहे हैं कि हेडिंग जो होती है उसका बोल्ड साइज़ 16 होना चाहिए, नॉर्मल केस है। हेडिंग 1 का 14, हेडिंग 2, 3 सबके 12 होने चाहिए। आपका जो मेन हेडिंग होता है, चैप्टर का नाम होता है, उसका टाइटल आपने 16 देना है, ठीक है। बाकी हर चीज़ के अंदर आपको यही चीज़ें बतानी है। आपने प्रपोज़ल लिखने के लिए कहाँ से हेल्प ली, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल से हेल्प लिया है तो आप इसका लिंक भी जो है वो अपने रेफरेंस के अंदर जो है वो आप दे सकते हैं। तो देन ये भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपने वाक़ई कहीं से हेल्प लेके लिखी है। ज़रूरी नहीं कि आप चैट जीपीटी से ही देखकर लिखेंगे, क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी से लिखा है तो आप उसका रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आप झूठ ना बोलें कि भई हमने कहीं से नहीं लिखा है। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट जो आपने बाइंडिंग करवानी है, वो आपका ब्लैक होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए। ठीक है, एक तो आप सिंपल शीट वाला करवाते हैं, वो करवा के जो टेप्स होती हैं वो आप ब्लैक या ब्लू जो होते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ें जो है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर कह रहे हैं और आपने यही चीज़ें जो है वो इंक्लूड करनी है। बाकी बाय द वे हर चीज़ के अंदर आपने हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, हर चीज़ जो है वो मैंने आपको साथ-साथ बता दी है। जो बाइंडिंग साइड होती है उसके ऊपर आपकी टीम आईडी, टाइटल ये सब कुछ जो है वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखनी है। जो अगर आपने शीट वाली सिंपल शीट वाली करवाई है ना, तो उसके ऊपर जो है वो आपकी ये चीज़ें जो है वो ज़रूर नज़र आनी चाहिए। यानी ये वाला पेज जो है, ये जो आपका प्रोजेक्ट नेम है, टीम आईडी है, ये आपका पहला पेज होना चाहिए और ये जो ऊपर वाला है ये आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं या इसको आप सेकंड पेज नंबर भी दे सकते हैं। आई होप सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपको समझ आई होगी। आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन होगी, काइंडली मुझे आपने डीएम ज़रूर करना है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट से मैं आपकी ज़्यादा जल्दी रिप्लाई दिया करूँगी, क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कमेंट्स जो होते हैं मैं ज़्यादातर वही पढ़ती हूँ और आपको वही जो है वो रिस्पॉन्स कर दिया करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।